हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं और सभी क्लासेस इंपॉर्टेंट चल रही हैं। वर्ड्स सभी इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं, तो आप इनको नोट डाउन भी ज़रूर करते रहिएगा मेरे साथ। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। परस्पिक्यूटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत अच्छा वर्ड है। ओके, तो परस्पिक्यूटी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। परस्पिक्यूटी का मीनिंग होता है क्लियरिटी, स्पष्टता के लिए वर्ड आता है। परस्पिक्यूटी स्पष्टता होना, क्लियर होना किसी भी चीज़ का। द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, किसी भी चीज़ की क्वालिटी क्लियर होना, उसे आसानी से समझना। ओके, तो आई होप आपको वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया होगा। परस्पिक्यूटी का मीनिंग होता है क्लियर होना, क्लैरिटी होना, किसी भी चीज़ में स्पष्टता होना। ओके, किसी के गुणों में स्पष्टता होना, आइडिया में, थॉट में, उसके आइडिया थॉट कैसे हैं, क्लियर हैं, या फिर लाइट के लिए भी होता है। जैसे अंधकार से निकलने के लिए भी ये वर्ड का यूज़ करते हैं हम। लाइट के लिए भी ये वर्ड का यूज़ करते हैं कि एकदम क्लियर है, लूसिड है। कुछ इसके सिनोनियम हैं जो इम्पोर्टेंट है। मैंने सभी सिनोनियम वर्ड्स लिए हैं इसके जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, तो ध्यान जरूर दीजिएगा। क्लैरिटी, लूसिडिटी, लेजिबिलिटी, इंटेलिजिबिलिटी की आप स्पेलिंग जरूर ध्यान रखेंगे। क्लियरनेस, ट्रांसपेरेंसी और डिसर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिसर्नमेंट कई बार एग्जाम में आया हुआ है। क्लैरिटी कहते हैं स्पष्टता, लूसिडिटी स्पष्टता के लिए आता है, लेजिबिलिटी स्पष्टता के लिए आता है, इंटेलिजिबिलिटी स्पष्टता होना, क्लियर होना, क्लियरनेस, ट्रांसपेरेंसी, जब कोई चीज़ क्या है ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, तो वो क्या है हमारे लिए क्लियर है। डिसर्नमेंट किसी के आइडिया, किसी के थॉट में क्या होना, क्लैरिटी होना, डिसर्नमेंट होना, क्लैरिटी होना। तो आई होप आपको वर्ड अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इनके मीनिंग भी। तो वर्ड सभी इम्पोर्टेंट है। परस्पिक्यूटी के मैंने सभी सिनोनियम वर्ड्स लिए हैं यहाँ पर, तो इनको नोट डाउन करते रहिएगा। एंटोनियम है परप्लेक्सिटी, इंट्रिकेसी, ऑब्स्क्योरिटी और वेगनेस। ओके, तो परप्लेक्सिटी कहते हैं किसी भी चीज़ में उलझ जाना, उलझा हुआ होना, उसमें क्या है स्पष्टता नहीं है, परप्लेक्सिटी है, उलझी हुई है। इंट्रिकेसी कहते हैं जटिलता, कोई की चीज़ क्या है बहुत जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है वो हमारे लिए, इंट्रिकेसी है। ऑब्स्क्योरिटी कहते हैं स्पष्टता के लिए आता है और वेगनेस अस्पष्टता के लिए आता है। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंटोनियम ध्यान रखेंगे। परप्लेक्सिटी, इंट्रिकेसी, ऑब्स्क्योरिटी और वेगनेस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है परसिवरेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी। परसिवरेंस भी लगातार एग्जाम में पूछा जाता है, कंटिन्यू। ओके, तो परसिवरेंस का मीनिंग भी क्या होता है, कंटिन्यू, किसी भी चीज़ को कंटिन्यू रखना, लगातार उसको जारी रखना, उस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट करना, दृढ़ता के साथ प्रयास करना। ओके, तो परसिवरेंस का मीनिंग होता है दृढ़ता। कंटिन्यूड एफर्ट टू डू और अचीव समथिंग, कि कंटिन्यू लगातार किसी कार्य को करने के लिए लगातार प्रयास करना या किसी भी चीज़ को अचीव करना, ये अपने आपके एम है उसको अचीव करना। ओके, उसमें आप कंटिन्यू एफर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आता है परसिवरेंस। परसिवरेंस स्पेलिंग एरर के लिए भी पूछा जाता है ये वर्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और इसके कुछ सिनोनियम मैंने लिए हैं। परसिस्टेंस, एंड्योरेंस, टेनेसिटी, स्टेडफास्टनेस और फर्मनेस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है सभी। परसिस्टेंस दृढ़ता के लिए आता है, परसिवरेंस दृढ़ता। एंड्योरेंस दृढ़ता, अड़े रहना अपने काम में, अडिग रहना। टेनेसिटी दृढ़ता के लिए आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है टेनेसिटी भी। और स्टेडफास्टनेस दृढ़ता के लिए आता है, फर्मनेस दृढ़ता के लिए आता है ये वर्ड भी। तो सभी वर्ड परसिवरेंस के सिनोनियम हैं, याद रखेंगे वर्ड परसिस्टेंस, एंड्योरेंस, टेनेसिटी, स्टेडफास्टनेस, फर्मनेस। ओके, नेक्स्ट है हमारे एंटोनियम, और एंटोनियम है इसके इंडोलेंस, लेथार्जी, स्टेपर और स्लॉथ। ओके, इंडोलेंस आलसी के लिए आता है, जो व्यक्ति आलसी होते हैं इंडोलेंस होते हैं। लेथार्जी आलसी के लिए आता है। स्टेपर होते हैं एकदम जड़ होते हैं, कि बिल्कुल स्लो रहते हैं हर काम के लिए। स्लोथ वर्ड भी आलसी के लिए आता है, लेज़ी के लिए आता है स्लोथ। एक स्लोथ आप एनिमल से ये वर्ड याद रख सकते हैं, एक एनिमल होता है स्लोथ जो बहुत लेज़ी, बहुत धीरे धीरे चलता है। ओके, कि धीरे धीरे किसी भी काम को करना, स्लोथ बहुत आलसी तरीके से करना। नेक्स्ट वर्ड है परसिक्यूट। परसिक्यूट वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, ये भी परसिक्यूट, और परसिक्यूट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ब होता है। परसिक्यूट का मीनिंग होता है
परसिक्यूट की स्पेलिंग याद रखेंगे फ्रेंड, परसिक्यूट, PERSECUT, परसिक्यूट का मीनिंग होता है सताना, किसी को सताना, जुल्म करना, अत्याचार करना, बहुत कष्ट देना। ओके, जब कोई किसी को बहुत ज़्यादा कष्ट करता है, उसे उसके ऊपर बहुत उसे टॉर्चर करता है, उसके लिए वर्ड आता है परसिक्यूट। जब कोई किसी को दुख देता है, सताता है, उसे कष्ट देना, अत्याचार करना, उसके ऊपर जुल्म करना, उसे हम बोलते हैं परसिक्यूट। ओके, इसके कुछ मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड लिए हैं सिनोनियम में। टॉर्मेंट, हैरेस, इंटिमिडेट, डोमिनेट, टॉर्चर, विक्टिमाइज, बी डेविल, एफ्लिक्ट और डेवस्टेट, अप्रेस, कीप डाउन। टॉर्मेंट वर्ड बहुत अच्छे वर्ड हैं फ्रेंड्स, सभी इंपॉर्टेंट हैं। टॉर्मेंट कहते हैं सताना, किसी को सताने के लिए वर्ड आता है सताना, उसको दुख देना, हैरेस करना, उसके साथ में उसे बहुत उसके ऊपर अत्याचार करना, उसको परेशान करना। हैरेस कहते हैं परेशान करने के लिए, जब कोई किसी को हैरेस करता है। इंटिमिडेट करना, डराना, धमकाने के लिए आता है इंटिमिडेट। डोमिनेट कहते हैं हावी होना, जब कोई किसी के ऊपर हावी होता है उसको बोलते हैं डोमिनेट। वर्ड याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉर्चर करना। विक्टिमाइज, विक्टिमाइज कहते हैं यातनाएं देना, उसको कष्ट देना, विक्टिमाइज बहुत अच्छा वर्ड है। बी डेविल, दुख देना, सताना, उसे बी एफ्लिक्ट सताने के लिए आता है। डेवस्टेट करना, उसको जीवन बर्बाद कर देना, ध्वस्त कर देना, उसे उजाड़ देना, उसके जीवन को। ओके, डेवस्टेट कर देना। अप्रेस कहते हैं सताने के लिए आता है अप्रेस वर्ड, OPPRESS, अप्रेस सताना। कीप डाउन सताने के लिए आता है, जब कोई किसी को सताता है, दुख देता है, कीप डाउन। ओके, तो टॉर्मेंट, हैरेस, इंटिमिडेट, डोमिनेट, टॉर्चर, विक्टिमाइज, बी डेविल, एफ्लिक्ट, डेवस्टेट और अप्रेस, कीप डाउन सभी वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड वर्ड है फ्रेंड्स और इम्पोर्टेंट है। एंटोनियम हुए रिकम्पेंस, रेडरेस, कंफर्ट, कंसोल। ओके, रिकम्पेंस कहते हैं भरपाई करना, जब कोई किसी को दुख देता है तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप उसकी भरपाई करते हैं, रिकम्पेंस करना। रेडरेस करना, रेडरेस कहते हैं किसी भी चीज़ का निवारण करना, उसको जो बिगड़ गया है, जो चीज़ खराब हो गई है उसका निवारण करना। कंफर्ट करना, आराम देना। कंसोल, सांत्वना देना। ओके, सभी वर्ड एंटोनियम है परसिक्यूट के और याद रखेंगे। रेडरेस वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड वर्ड है रिकम्पेंस और रेडरेस। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको सभी वर्ड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने सभी इंपॉर्टेंट वर्ड लिए हैं, डेली हमारी क्लासेस होती हैं तो आप इनको इग्नोर नहीं करना है, स्किप नहीं करनी है कोई भी क्लास। ओके फ्रेंड्स, आप डेली अपनी नोट्स तैयार करते रहें, उनको रिवाइज़ करते रहें, क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, जिससे सभी वीडियोस का लाभ उठा सकें। और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फ्रेंड्स न्यू वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।